वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्जामिनेशन सीरीज अंडर जीएसटी जिसपे आज हम लोग करने वाले हैं बाबू एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ऑल्दो सप्लाई चैप्टर में हम लोगों ने किया था, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी किया था कि सर कल्टीवेशन ऑफ लैंड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चीजें होती है उस पे हम लोगों का जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, उस पे जीएसटी हम लोगों का नहीं लगता। मगर उससे रिलेटेड कुछ और सर्विसेज है जिसको जीएसटी ने एग्जेम्प्ट किया है, उस सर्विसेज को ओवरऑल एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता। मगर वो सर्विसेज अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर वो कौन से रिलेटेड सर्विसेज है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा? तो लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया हुआ है जिन लोगों को हम लोग को आज करना है। तो सर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला बोला बाबू कि अगर कोई भी आइटम आप लोड कर रहे हो, लोडिंग है, अनलोडिंग है, या पैकेजिंग या स्टोरेज कर रहे हो, या फिर उसका वेयर हाउसिंग कर रहे हो, सर किस चीज का? राइस का क्या क्या बोला? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो उस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, उससे रिलेटेड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद बोला कि बाबू वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेरे साथ रिपीट करते जाना। क्या बोला है? वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया? सर बैम्बू हो गए, हनी हो गए, उसके बाद मेडिकल प्लांट्स हो गए, नट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। ये सब चीजों को क्या बोला जाता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नाम से ही पता चला बाबू, जो फॉरेस्ट से आता है, जो छोटे अमाउंट में होते, ज्यादा बड़े अमाउंट में नहीं होते। अगर उसका आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सर्विसेज, ये सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बोला बाबू फेमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सर फेमिगेशन मतलब क्या? धूमीकरण होता है बाबू। धूमीकरण मतलब क्या कि सर वहां पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो टाइम टू टाइम वहां पे फेमिगेशन किया जाता है, धूमीकरण किया जाता है। सर धूमीकरण, धूम्रपान नहीं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। क्या किया जाता है? धूमीकरण किया जाता है। धूमीकरण से क्या होता है? सारे पेस्टिसाइड्स वहां पे सर नहीं लगते हैं, और जो भी हम लोग वेयर हाउस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, सर वो सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज है तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। उसके बाद क्या बोला बाबू? प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रेपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या कर रहे हो आप? प्री कंडीशनिंग कर रहे हो, प्री कूलिंग कर रहे हो, रेपिंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, रिटेल पैकिंग कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो, तो उस चीज से भी रिलेटेड सर्विसेज क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया बाबू। क्या कंडीशन लगा दिया? सर अगर आप एप्पल को रख रहे हो, ऑरेंज रख रहे हो, बनाना रख रहे हो, तो बनाना को ऐसे मत कर दो कि वो बनाना चिप्स बन जाए। उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। सर वो फ्रूट्स था तो फ्रूट्स ही रहेगा, सर वेजिटेबल था तो वेजिटेबल ही रहेगा, उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड अगर ये आप सर्विसेज दे रहे हो तो उससे जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू सर्विसेज बाय नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन डेवलपमेंट सर एंड कोल्ड चेन नॉलेज डिस्क्रिप्शन। सर डिस्मिनेशन मतलब क्या हो गया? सर नॉलेज देना। सर नॉलेज देना मतलब सर क्या है ना कि आजकल इंडिया में कोल्ड चेन बहुत डेवलप किया जा रहा है। तो सर क्या करता है गवर्नमेंट? साथ साथ में खुद से कोल्ड चेन डेवलप कर रही है, साथ साथ में क्या कर रही है? नॉलेज दे रही है कि आप कोल्ड चेन डेवलप कीजिए जहां पे हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रख सके, जिसका सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, जा सके। तो उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है बाबू, तो भी क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बाबू सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल। सर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो या रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स कर रहे हो, जिससे सर क्या मिल रहा है? सर आपको फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल रहा है। सर जैसे सर आप शीप से वूल निकालते हो, सर वो हो गया। सर सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हो तो सर वो हो गया। सर जिसमें एग्जेम्पशन हॉर्स को नहीं दिया गया, अगर आप हॉर्स को रख रहे हो तो उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया, उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। उसके अलावा कोई भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ एनिमल कर रहे हो जिससे आपको फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उस पे क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर उससे क्या क्या रिलेटेड सर्विसेज है? तो उसमें लिस्ट ऑफ आइटम दिया हुआ है, उसमें लिस्ट ऑफ आइटम दिया हुआ है बाबू, जिससे सर्विसेज एग्जेम्प्ट किया गया है। सर वो लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या है? सर वो लिस्ट ऑफ आइटम क्या है? सबसे पहले बोलो बाबू एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा। सर आप खुद से कर रहे हो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हो। सर एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशन से सर्विसेज क्या क्या हो गया? सर कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, या उसका आप टेस्टिंग कर रहे हो तो सर वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू कि अगर कोई फार्म लेबर सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लो बाबू मेरे पास बहुत सारे लेबर है, हम अपना एग्रीकल्चर तो करवाते ही है, साथ साथ में क्या करते हैं जो दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट है उन लोगों को हम अपना लेबर सप्लाई देते हैं, सो दैट वो अपना सारा एग्रीकल्चर प्रोसेस कर सके। तो हम फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये सर्विसेज जो मैं दे रहा हूं
क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, इस पे भी जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला बाबू? प्रोसेस कैरिड एट एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फमिगेशन, क्योरिंग, सॉर्टिंग, गार्डिंग, कूलिंग, बल्क पैकिंग लाइक ऑपरेशंस। बाबू बोला कि एग्रीकल्चर फार्म से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज लिस्ट है सर। क्या क्या? टेंडिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, डाइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फमिगेशन, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग एंड बल्क पैकेजिंग लाइक ऑपरेशन। सर ये लिस्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। सर ये लिस्ट ऑफ ऑपरेशन आप एग्रीकल्चर फार्म को दे रहे हो तो उस पर भी क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखना सर, इसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए सर। इसका क्या? इसेंशियल कैरेक्टर, नॉट अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टर। और अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना बाबू, जस्ट टू सेल इन द प्राइमरी मार्केट, आप उसको मार्केटेबल करना चाह रहे हो प्राइमरी मार्केट के लिए। सर जैसे सर सेब में वो लेबल लगाया जाता है और सर कार्टन में पैक किया जाता है, तो सर ये हो गया प्राइमरी मार्केट में इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा सर। इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, तो ये चीजों को बोला जाता है। सर अगला क्या बोला? अगला बोला बाबू रेंटिंग एंड लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन। सर मैं मशीन लिया हूं अपने लिए, मैं एग्रीकल्चर करता हूं सर, मैं मशीन लिया हूं, मैं अपने फार्म में करता हूं, मगर सर मशीन को मैं रेंट पे भी देता हूं। सर मैं मशीन को क्या करता हूं? रेंट पे भी देता हूं दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को। ये ठीक है, आपको भी अगर इसको यूज करना है एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो सर ये भी सर्विसेज क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर मेरे पास लैंड है, सर मेरे पास क्या है? लैंड है सर, मैं उसको रेंट या लीज पे दे रहा, तो क्या सर वो सर्विस जो दे रहा सर, क्या वो भी जीएसटी में टैक्सेबल है? नहीं बाबू, वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। अगर कोई वैकेट लैंड है, कौन सा वैकेट लैंड है, अगर आप उसको रेंट या लीज पे दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा बाबू? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला बाबू? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका अगर आप लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग करवा रहे हो, वेयर हाउसिंग करवा रहे हो, तो वो भी सर्विसेज क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज सर जैसे सर क्या हो गया? एग्जाम्पल में लिखा हुआ, वो ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हो, किसान कॉल सेंटर है, फार्म विजिट है, फार्म ट्रेल्स है, किसान मेल है, किसान क्लब है, एडवाइजरी बुलेटिन है, इस टाइप का अगर आप सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जिसमें नॉलेज बढ़ाया जाता है कि आप कैसे फार्मिंग अच्छे से कर सकते हो, आप उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज दिए जाते हैं फार्मर्स को। तो सर ये भी सर्विसेज क्या हो जाएंगे? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे बाबू यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, नॉलेज टू एग्रीकल्चर, अगर आप ये दे रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलो बाबू सर्विसेज बाय एपीएमसी। एपीएमसी मतलब बाबू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। बाबू जैसे मंडी में होता है ना, मंडी में कमिटी होता है, तो सर अगर वो कमिटी या कोई बोर्ड है बाबू जो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो क्या दे रहा है? आपको सर्विसेज दे रहा है। सर सर्विसेज क्या कि सर प्राइस क्या सेट करना है। अब जैसे मंडी में सर बल्क में होलसेल में सामान बिकता है, तो सर मंडी में कमिटी होती है, जो कमिटी डिसाइड करती है कि कौन सा सामान किस रेट पे जाएगा, इससे कम पे नहीं करना है। जो हम लोग मैक्सिमम सेलिंग एमएसपी डिसाइड करते हैं कि ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है या मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे ज्यादा या इससे कम प्राइसेस नहीं होना चाहिए, सो दैट जो हमारे किसान भाई बहन है उन लोगों को फायदा हो, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा हो, फार्मर्स को फायदा हो, तो ये डिसाइड किया जाता है। तो ये जो सर्विसेज कमिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है बाबू, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। लेकिन वही कमिटी और बोर्ड सर जो मंडी है, उस मंडी में कोई शॉप लेकर के रखा, उसको रेंट पे लगा रहा है फार्मर्स को, वो रेंट पे लगा रहा है फार्मर्स को, तो ये आप यहाँ पे अपना दुकान लगा सकते हैं, फल बेचना, सब्जी बेचना, जो भी करना। तो सर ये जो रेंटिंग का सर्विसेज दिया जा रहा है सर, इस पे जीएसटी एग्जाम नहीं है, इसमें क्या लग जाएगा बाबू? इसमें जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखना सर, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग या सेलिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो सर जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर अगर शॉप रेंट पे लगा रहा है या प्रॉपर्टी रेंट पे लगा रहा है तो सर उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। उसके बाद बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर हमको सामान बेचना है, सर मैं होलसेल में सामान बेचना चाहता हूं, मेरे पास अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, तो सर मेरा मार्केट में लिंक नहीं है, तो मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया कि ठीक है मेरे पास इतने ओनियन है, मेरे पास इतने पोटैटोज है, मैं उसको सेल करना चाहता हूं, मेरे पास इतने वेजिटेबल्स है, मैं बल्क में सेल करना चाहता हूं, तो एजेंट सेल कर रहा है सर, उसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है, तो सर क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? बोला उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई कमीशन एजेंट है जो सेल या परचेज कर रहा है आपके बिहाफ में, सर किस चीज का? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया। सर क्या बोला? सर ब्रीडिंग ऑफ फिश जिसको पिसीकल्चर बोलते हैं, सर रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं, जिसको कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंट फ्लावर्स होगा जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा सर, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद बोला बाबू एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस मींस सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऊपर में हम लोग पढ़ते आए थे सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता क्या है? तो यहाँ पे बताया कि सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। बोला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स। सर अगर आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से कुछ निकाल रहे हो, क्या हुआ? सबसे पहला कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से निकाल रहे हो, या फिर सर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है एक्सेप्ट हॉर्स, अगर उससे कोई चीजें आ रहे बाबू तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे। मगर दो कंडीशन लगाया, ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सर सबसे पहला क्या बोला? नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन। क्या बोला? सबसे पहला उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा बाबू। मतलब सर आप अगर हम मैंगो ट्री से अगर मैंगो तोड़ रहे हैं तो सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। मगर बाबू मैंगो ट्री से जो मैंगो निकला उससे मैंगो जूस बना है, तो सर क्या मैंगो जूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा? नहीं माना जाएगा, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। सर दूसरा एग्जांपल, सर टोमेटो। सर टोमेटो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन सर टोमेटो से मैंने टोमेटो केचप बना दिया। क्या बना दिया? टोमेटो केचप बना दिया। तो सर क्या टोमेटो केचप भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा क्या? बोला नहीं, इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। क्यों? सर क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग किया गया है। इसमें क्या किया गया? फर्दर प्रोसेसिंग किया गया, इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया है। अगला बाबू पॉइंट वही चीज बोला कि बाबू अगर कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हो ना तो बाबू उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। आप अगर उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो ना तो बस उसको मार्केट में बेचने के लिए, जैसे सर अगर सर हम लोग अगर पोटैटो का ले ले, सर आलू का एग्जांपल ले ले, तो सर वो जमीन के अंदर से निकलता है, तो सर आप उसको वैसे ही नहीं बेच सकते ना, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वाटर से क्लीन किए, फिर उसको ड्राई किए, फिर वो मार्केटेबल होता है। तो सर क्या इसेंशियल कैरेक्टर उसका चेंज हो रहा है क्या? सर क्या उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो सर ये चीज क्या हो जाएगा? इसको हम लोग जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ तो अभी भी आलू को क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। सर अगर पोटैटो से आपने पोटैटो चिप्स बना दिया, सर पोटैटो से आपने पोटैटो चिप्स बना दिया, तो सर उसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, और उस पर फिर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। सर एग्जाम्पल लिखा, सर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, टेस्टिंग, टेंडिंग, प्रूइंग, कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग। सर ये सब चीजें क्या है? सर ये इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स के। सब क्या होता है? इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स दिया गया बाबू, कुछ एग्जांपल्स दिए गए, क्या लिखा गया? सर ये सबसे वाला एग्जांपल दिया गया, सर इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए। सर इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। सर वही एग्जांपल, सर पोटैटो चिप्स बना दिया गया या टोमेटो केचप बना दिया गया, सर इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, इस पे जीएसटी लग जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, लाइबल टू जीएसटी। सर फॉलोइंग प्रोसेस आर लाइबल टू जीएसटी। उसके बाद क्या बोला बाबू? प्रोसेस विच मेक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल इन रिटेल process like grinding, stretching, extraction, पैकेजिंग इन रिटेल पैक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हमको प्राइमरी मार्केट में सर सेल करने के लिए करना है। लेकिन सर अगर वो रिटेल मार्केट में जा रहा है तो सर अगर हम रिटेल मार्केट के लिए कर रहे हैं तो सर रिटेल मार्केट के लिए हो जाएगा। अब वो दो मार्केट आते हैं, सबसे पहला आता है प्राइमरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट तो सर जीएसटी तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सर अगर हम इसको रिटेल मार्केट में करेंगे तो सर रिटेल मार्केट में करेंगे तो सर जीएसटी लग जाएगा। सर इस पे जीएसटी लग जाएगा। सर अगर यही सर्विसेज हम अगर देते हैं सर जो प्राइमरी मार्केट के लिए होता, सर किस चीज के लिए होता? प्राइमरी मार्केट के लिए होता, तो सर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सर रिटेल मार्केट के लिए होगा तो सर उस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर फिर लिस्ट आ गया सर कि कौन कौन से है, तो अगला लिस्ट बोलता बाबू एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या बोला? इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क। सर इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क मतलब सर काम हम नहीं कर रहे हैं। सर मेरे पास फार्म है, लेकिन सर मैंने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि आप आओ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करो या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करो, ठीक है। अब वो जॉब वर्क मैंने किसी थर्ड पर्सन को ये काम दे दिया, तो सर ये जो थर्ड पर्सन हमको दे रहा है, सर ये जो जॉब वर्क दे रहा है, सर क्या ये जीएसटी के लिए लायबल होगा? बोला नहीं सर, ये भी जीएसटी से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बाबू? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर फुल प्रोसेस दे दो या सर कोई आधा प्रोसेस या कोई प्रोसेस का पार्ट दे दो, कोई प्रोसेस का पार्ट दे दो। जैसे मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं तो सर मैं तो प्लांटेशन कर देता हूं, सर उसका जो मेंटेनेंस होगा टाइम टू टाइम जो हमको वाटरिंग करना पड़ रहा है, सर टाइम टू टाइम जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स डालने पड़ रहे हैं, सर उसको जो मेंटेन करना पड़ रहा है, सर मैंने इसे किसी थर्ड पर्सन को जॉब वर्क पे दे दिया, तो सर क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बोला इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वही बोला बाबू इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एज जॉब वर्क, किसी को जॉब वर्क में दे दिए, ठीक है, चाहे वो रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट हो या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हो, ठीक है।
हाँ कि ना। अगला अगला बाबू बोला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स। सर मैं मेरा सर एक गौशाला चलता है सर, मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराता हूँ, ठीक है। तो सर क्या उस पे जीएसटी, जो डॉक्टर आकर के ये सर्विस दे रहा है सर, क्या उस पे ये जीएसटी लगेगा क्या? बोला नहीं, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर मेरा शौक है घोड़े पालने का सर, मैं घोड़ों में क्या करवा रहा हूँ सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहा हूँ सर, क्या उस पे जीएसटी लग जाएगा? बोला हाँ उस पे लग जाएगा सर, हॉर्स पे नहीं मिलता है, हॉर्स पे एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। उसके बाद अगला आया बाबू, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सर क्या बोला सर, प्रोसेस्ड प्रोडक्शन सच एज टी, कॉफी बीन्स या कॉफी पाउडर या पल्सेस हो गए सर, जो स्प्लिटेड या कटेड होते हैं सर, जैगरी हो गए, स्पाइसेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए सर। जैगरी मतलब क्या? गुड़। जैगरी मतलब क्या हो गया बाबू? गुड़। उसके बाद कैश्यू नट्स हो गए सर, क्या इसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा? क्या इसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा? सर इसको कभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। सर टी किससे बनता है? सर टी लीफ से बनता है सर, इसेंशियल कैरेक्टर ही चेंज हो गया। सर कॉफी बीन किससे बनता है? सर कॉफी बीन्स किससे बनता है? सर कॉफी के जो बीज आते हैं सर, उससे कॉफी सीड से बनता है। या कॉफी पाउडर किससे बनता है? सर कॉफी सीड से बनता है। सर पल्सेस किससे बनते हैं? सर चना से बनता है सर। सर जैगरी सर शुगर केन से बनता है सर। स्पाइसेस सर अलग अलग मसालों से बनाया जाता है स्पाइसेस सर। ड्राई फ्रूट्स भी सर वैसे ही, कैश्यू नट्स भी वैसे ही। तो सर ये सब इसेंशियल कैरेक्टर चेंज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? इसेंशियल कैरेक्टर चेंज कर दे रहा है। तो सर ये सब सारी चीजों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन से बाहर रखा गया सर। अब क्या हो गया सर, ये अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं तो इस पे क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो एग्जेम्पशन अंडर जो जीएसटी था सर वो अवेलेबल नहीं है सर, वो अवेलेबल नहीं है। तो सर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं तो उससे रिलेटेड सर्विसेज क्या हो जाएंगे सर? टैक्सेबल अंडर जीएसटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल अंडर जीएसटी हो जाएंगे। उसके बाद बोला बाबू मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। सर धान, पैडी मतलब क्या हो गया? धान हो गया बाबू। सर जो हम लोग खेती करते हैं ना, उसके बाद फिर जो हम लोग को निकलता है सर, उसको हम लोग पैडी बोलते हैं सर। उसको फिर मिल में ले जाकर के हम लोग पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सर क्या बोला कि सर ये जो पैडी को राइस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सर, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या इस पे जीएसटी? सर यहाँ तो बोला सर ये तो चेंज कर रहा है इसेंशियल कैरेक्टर। सर क्या कर रहा है सर? चेंज कर रहा है इसेंशियल कैरेक्टर। और सर बेसिक था ना सर, अगर आप प्रोसेस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस से इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए सर। दो चीज, चाहे तो आप प्रोसेस ही मत करो, या अगर प्रोसेस कर रहे हो तो इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया तो सर उसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बना मानेंगे, और उस पर क्या हो जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज, वही रूल लगा बच्चा कि इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया। आपने जो प्रोसेस लगाया उससे क्या हो गया? इसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया। तो अब इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानेंगे, इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानेंगे। और सर जो एग्जेम्पशन दिया गया था वो जीएसटी में नहीं मिलेगा, और जीएसटी के लिए क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीएसटी के लिए लाइबल हो जाएगा। तो बाबू ये पूरा लिस्ट था, ये पूरा लिस्ट था किसका? एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का। सर ये पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल्स। तो सर इसको छोड़ करके नहीं जाना है, इसको कंप्लीट करके जाना है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा बाबू तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय।